तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की ये है फर्स्ट वीडियो। अभी तक हम दो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। हमें बेसिक या फंडामेंटल देखे पार्टनरशिप के, प्रोफेशन कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें हमने देखी थी उसमें। उसके बाद हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा था, रिकंस्ट्रक्शन का। अब है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई वी नीड पार्ट एडमिशन, वाई वी नीड एडमिशन। जब अच्छे भले एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक और पार्टनर की, एक से ज्यादा पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्यों है कि हम उसको फर्म में लाएं और उसको एडमिशन दें, उसको पार्टनर्स बनाएं, उसको प्रॉफिट में शेयर दें। सीधी सी बात है, अगर किसी पार्टनर को आप एडमिट करोगे या पार्टनर बनाओगे फर्म के अंदर, तो क्या देना पड़ेगा आपको? उसको प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा, प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जो भी एसेट लायबिलिटी है उसमें भी अपना हिस्सा मांगेगा। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें पार्टनर की एडमिशन करनी पड़ती है? तो सिंपल सा देखो, हर एक पर्सन की या हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है, कैपेसिटी होती है, उतना ही वो कर सकता है। अगर आपको बिजनेस बड़े लेवल पे जाना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो या तो कह सकते हैं फाइनेंस, या फिर मोर कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंस। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा, मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या पता जिस पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं वो हमें बिजनेस की ग्रोथ करने में हेल्प कर सकता है, या कई स्कोप बढ़ा सकता है बिजनेस का, नए नए एरियाज में हमें लेकर जा सकता है वो, या सेल्स बढ़वा सकता है। या फिर किसी के पास ऐसी कोई एफिशिएंसी हो तो हम उसको एडमिट कर सकते हैं। या फिर किसी की पर्सन की ऐसी गुडविल हो कि हम उससे जुड़ जाएं तो हमारी बात बन सकती है। तो कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से हम नए पार्टनर क्या करते हैं? एडमिट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद देखो कि एडमिशन हम कर रहे हैं किसी भी पार्टनर का, ध्यान से देखो, हम किसी भी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट था अमंग द पार्टनर्स, ऑल एग्रीमेंट एंड्स। ठीक है, जो पुराना एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और इस पुराने की जगह क्या बनेगा? एक न्यू एग्रीमेंट बनाया जाए। सीधी सी बात है, नया पार्टनर आ रहा है तो वो अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा कि मुझे इतना शेयर चाहिए, मैं इतनी कैपिटल लगाऊंगा। ये पार्टनर बोलेंगे आपको इतना इतना काम करना पड़ेगा। तो पुराने एग्रीमेंट तो पुराने पार्टनर लिखे हुए थे, तो नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो इसका भी नाम जोड़ा जाएगा, तो नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आप ज्यादा यूज करना क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है। रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, जब किसी भी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ए है, बी है और सी, तीनों काम कर रहे हैं। ए ने ऑफर रखा कि एक पर्सन है अमिताभ बच्चन, एक पर्सन है अमिताभ बच्चन, उसको अगर हम फर्म से जोड़ लेते हैं तो इस अमिताभ बच्चन की जो मार्केट में गुडविल है वो बहुत ज्यादा है। अगर इसको हमने फर्म से जोड़ लिया, फर्म में पार्टनर बना लिया, तो हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इनको ऑफर किया, तो बी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सी बोला नहीं जी, मुझे ये नहीं डिसीजन लेना, क्योंकि वो बोलेगा कि देखो ये जो रिलेटेड है ये बॉलीवुड से रिलेटेड है, और हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का है? हमारा बिजनेस तो फर्नीचर का है। तो अमिताभ जी हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगे? उनकी गुडविल अगर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हम बात है, इनको पार्टनर ही क्यों बनाना है? तो एक काम करेंगे, इनसे हम एडवर्टाइजमेंट करा लेंगे। पार्टनर बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट एसेट में भी शेयर मांगेगा फिर, तो इसे तो अच्छा हम एडवर्टाइजमेंट ही करा लें। तो यहाँ पे बी ने बोला नहीं एडमिट करेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई है कि अगर किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज कंपल्सरी, नेसेसरी बोल सकते हो, जरूरी है। अगर किसी भी एक पार्टनर ने डिनाई कर दिया है तो मेरे भाई, तो पार्टनरशिप में किसी भी पर्सन को हम एडमिट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? तो हमने तीन बात सीखी है। एक बात सीखी है
कि हमें अगर बिजनेस को ग्रो करना है, किसी की मैनेजमेंट की स्किल का बेनिफिट उठाना है, किसी गुडविल का बेनिफिट उठाना है, तो हम उसको एडमिट कर लेंगे। दूसरी बात क्या सीखी है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उसकी जगह नया एग्रीमेंट बनेगा जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोल सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। तीसरी बात हमने क्या सीखी है कि सभी पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है, तभी हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एडमिट अगर एक भी पार्टनर ने डिनाई कर दिया है, मना ही कर दी है कि हम एडमिट नहीं करना चाहता हूं, तो उस हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें थी। अब हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अकाउंटेंसी के बात पर ही आएंगे। अब ध्यान से सुनो कि एडमिशन कर रहे हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको सीखना है, पहले वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो बात, ओल्ड पार्टनर थे तो उन्होंने जो रेशियो था वो बनाया होगा, अब न्यू पार्टनर है तो ये भी प्रॉफिट में अंदर शेयर लेगा, ये प्रॉफिट के अंदर शेयर लेगा, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करना पड़ेगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर क्यों चेक करेंगे जी गुरुजी, सेक्रीफाइस शेयर करने का पीछे पर्पस देखो, ये मान लेते हैं पी और क्यू पार्टनर है, ठीक है, आर को एडमिट कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 1/10 शेयर के लिए, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/10 कौन ले लेगा, आर ले लेगा। अभी आर 1/10 लेगा प्रॉफिट में से, तो कहीं ना कहीं पी और क्यू को तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ठीक है, पी और क्यू को ही कुछ नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि आर जो 1/10 ले रहा हो कहीं बाहर से लेके आएगा। पहले फर्म में अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होता था तो फॉर एग्जांपल 5 ये ले लेता था और 5 ये बराबर हिस्से थे। अब आर कह रहा है कि मैं 1/10 लूंगा, तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 1/10 आर ले लेगा, इसका मतलब 1 रुपए तो किसके पास चला गया, आर के पास, तो बचे कितने 9 रुपए, तो 9 को बराबर बांटेंगे तो 4.5 इसके पास आएगा, 4.5 इसके पास आएगा, इसका मतलब इन दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है आर के एडमिट होने से, तो उसी को बोलते हैं हम सेक्रीफाइस शेयर। और जो नया पार्टनर है उसको तो फायदा ही होता है, तो उसको हम गेनिंग पार्टनर बोल देते हैं, उसको गेनिंग शेयर मिलेगा। हमें किस क्या निकालना है कि पार्टनर के एडमिट होने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको किसको कितना कितना पोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो वो सेक्रीफाइस शेयर हम निकालेंगे जिसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल देंगे। आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, अब नया पार्टनर आपका बैलेंस शीट में भी जब घुसेगा तो वो एसेट पे भी नजर डालेगा और लाइबिलिटीज पे नजर डालेगा। तो हम करते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी अभी तक जो भी क्रिएट हुई है वो पुराने पार्टनर ने क्रिएट की है, आगे जो क्रिएट होगी वो नए पार्टनर से क्रिएट करेंगे। आज ही इसी पॉइंट पे हम सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एसेट और लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट के लिए कौन सा अकाउंट बना लेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लेंगे। तो अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी बता देता हूं, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, पार्टनर एग्री, और पार्टनर ये चाहते हैं कि जो एसेट और लाइबिलिटीज है उसमें कोई छेड़खानी ना की जाए, वो एज इट इज ही हमें शो होती रहे। तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह एक अकाउंट बना लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम स्पेलिंग में बेटा थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान रखना, अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम रीवैल्यू करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल, अगर पार्टनर चाहते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज की बैलेंस शीट के अंदर कोई भी वैल्यू इफेक्ट ना हो, तो उस आगे क्या वर्ड लगा देंगे, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब नाम की ही बना रहे हैं, चेक करने के लिए कितना प्रॉफिट होने वाला कितना लॉस होना, एक्चुअल में नहीं बना रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर कुछ ना कुछ तो बटेगा, किसी को कुछ फायदा होगा, किसी को कुछ नुकसान होगा, तो नुकसान और लॉस की सब एडजस्टमेंट किसको क्या मिला सबकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। और फिर क्या बना लेंगे, न्यू बैलेंस शीट बना लेंगे, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी कैपिटल भी उसमें दिखानी पड़ेगी, जो रिजर्व थे उसको बांटे गए वो सब कुछ ट्रीटमेंट सब कुछ नया करना पड़ेगा, तो क्या बना लेंगे, न्यू बैलेंस शीट हम बना लेंगे। उसके साथ साथ एक पॉइंट और आ जाता है कि हम हिडन गुडविल के बारे में देखेंगे। हिडन का मतलब छुपी हुई और गुडविल का मतलब ख्याति, तो छुपी हुई ख्याति को हम देखेंगे। कई बार गुडविल आपको सीधा सीधा गिवन हो, कई बार गुडविल छुपी हुई होगी, तो हमें उसे ढूंढ के निकालना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट इन, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो एडजस्टमेंट हम करके दिखा देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये पॉइंट को कंसीडर करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस शेयर निकालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, इसका रेटिंग कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे, न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे, और हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, बहुत लेंथी चैप्टर है।
अगर जब क्लास में कराया जाता है तो कम से कम ये मान के चलो 25 डेज लगाए जाते हैं, क्योंकि साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेके चलना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें थोड़ा तो कम टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 10 क्लास तो यहाँ पे लगी जाएगी हमारी। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है कि सब जगह पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन ना हो। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ कोई दिक्कत है तो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। देखो, आपका चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दोगे, तो वहां पे भी आपसे इसके रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कोई अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हो आप, कोई स्पेसिफिक कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम है, अकाउंटेंट का है, जूनियर अकाउंटेंट का है, बिजली बोर्ड में दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई टीचर का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाएंगे। देखो, वैसे तो बहुत सारे केस, 3-4 केस होते हैं, तो बारी बारी लेंगे कि कैसे कैसे केस हमको देखने। तो देखो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैं पूरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स, और एक्स छोड़ो, एक्स से तो एक्स छोड़ो, एक्स की जगह ए लो। ए और बी फॉर एग्जाम्पल पार्टनर है, और उसके बाद बोला है कि इनका रेशियो है 2:1। कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद बोला है सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज साइलेंट, देर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं। सिंपल क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। फुल स्टॉप। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन साइलेंट है, आगे कुछ नहीं बोला है। तो इसको कैसे करना है? तो ध्यान से देखो। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का वो कितना है? 1 है। तो ये तो हमने बहुत जगह देखा होगा कि कोई भी चीज अपने आप में या तो 1 होती है, एक ही होती है। अगर उसको परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ये तो आप मेरे हिसाब से सुनते हुए आएंगे कि कोई अपनी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होती है, उसको 1 बोलते हैं। अगर उसी को परसेंटेज फॉर्म में बोलना हो तो कोई भी अपने आप में चीज क्या होती है? 100% होती है। तो हमने मान लिया है कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद सी बोल रहा है कि प्रॉफिट आपका 1 है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं उसमें से क्या करूंगा? सी बोल रहा है कि मैं उसमें से 1/5 ले लूं। क्या करूंगा? 1/5 ले लूंगा। अब देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिमाग घूम जाता है, क्या ही हो गया। तो साथ में मैं इसको यहाँ पे अमाउंट में आपको समझाता हूँ। तो अमाउंट में हम समझते हैं, अमाउंट से फिर जल्दी से समझ में आ जाएगा कि टोटल प्रॉफिट जो है वो हम मान लेते हैं 1,000 रुपए का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में सी बोल रहा है कि मैं जो है वो कितना लूंगा? 1/5 ले लूंगा। तो हम सी को बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो 1000 का 1/5 अगर ए ले ले, इसका मतलब वो कह रहा है कि 200 रुपए तो मैं ही लूंगा। आप खुद सोचो इस बात को। टोटल प्रॉफिट है 1000, सी का शेयर बताया 1/5, तो हमने 1000 का 1/5 कर दिया, तो सी के हिस्से में कितना आया? 200 रुपीज आया। सिंपल सी बात है। अब देखो 200 के इधर आओ। उसके बाद हम पूछे ए और बी के लिए कितना बच गया है। अगर रिमेनिंग प्रॉफिट हम पूछे, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो देखो फर्म का टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,000 रुपए का, और सी को मिल गया है 200 रुपीज, तो बचा हुआ कितना है? 800। इसका मतलब 1000 में से 200 गोज टू सी एंड रिमेनिंग 800 अवेलेबल फॉर ए एंड बी। ए और बी क्या बोलेंगे, क्या करें? तो बोले ठीक है, ये हमारे लिए बचा है। तो हमारे पास कौन सा रेशो है? हमारा पुराना रेशो था, हम उसे बांट लेते हैं। तो ए कहता है कि 800 का 2/3 मैं ले लेता हूँ भाई साहब, और ए बोलता है बी को कि आप 800 का 1/3 ये ले लेंगे। तो अगर कटिंग करें हम इसकी,
तो कितना कितना आ जाएगा, देखो कटिंग करेंगे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, फिर भी हम पॉइंट में निकाल लेते, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से करो 8 टू ज़ 6, 2066.66, ठीक है। और बाकी इधर कर दो, ये 6 टू ज़ 12, 13 कर गया 1, 13 कर गया 1, और 2 टू ज़ 4, 5, ये लो। अब देखो दोबारा से एक बार देखो मैंने क्या किया है। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1000, सी का शेयर बन रहा था 200, क्योंकि सी की इंफॉर्मेशन की बनेगी, सी 200 रुपए लेगा। फिर 200 हटाने के बाद हमें पता चला कि जो बाकी का प्रॉफिट बचा हुआ है वो 800 बचा हुआ है, और 800 को इन्होंने अपने शेयर के अंदर जो पुराना था उसमें बांट लिया। इसने 2 हिस्से ले लिए, इसने 1 हिस्सा ले लिया। देखो अमाउंट में समझने में कोई दिक्कत नहीं आई है हमको, अमाउंट में हम इजिली समझ गए। लेकिन इस अमाउंट को यहाँ पे अप्लाई करो, देखो यहाँ पे आ जाओ। हमने माना टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है 1, सी बोल रहा है कि मेरे पास कितना है 1/5 लूंगा। तो ये बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर। तो फर्म का प्रॉफिट है 1 और सी ले जाएगा 1/5। यहाँ पे हमने देखो ये क्या था, टोटल प्रॉफिट था 1000, सी ले गया 200, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4/5। अब देखो यहाँ पे जो बचा था हमने ए और बी में बांट दिया, ऐसे यहाँ पे 4 और 5 बचा, तो इसको ए और बी में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे भाई, 4/5 है, ए ले लेगा इसका 2/3, और बी क्या करेगा, बचे हुए शेयर का ले लेगा 1/3। तो ये हो जाएगा 8/15, एंड दिस बी शेयर विल बी 10/15। बताओ कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो न्यू रेशो अगर आपसे पूछे कितना बना, तो देखो ध्यान से, ए बी सी, तो ए का निकल के आया है 8/15, तो ए का है 8/15, बी का है 4/15, इसका है 4/15, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सी का कितना है 1/15, सॉरी 1/5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, अगर हमें रेशो चेक करना है, तो देखो यहाँ 15 है, 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको कर दो, 3 से इसको कर दो, तो कितना हो जाएगा 3/15। तो रेशियो नया कितना बना है 8:4:3। तो ये आपका नया रेशियो बन चुका है। तो बताओ इस वाले केस में कोई डाउट हो तो, इसी केस का मैं आपको एक और फटाक से करा देता हूं। ये लीजिए एक और करते हैं, ये वाला हम स्पीड में करेंगे। पी क्यू है, पी क्यू का रेशियो है 5:3, और आर को एडमिट किया है 1/4 के लिए। तो न्यू रेशियो बताओ कितना हो जाएगा, तो हम कर लेंगे टोटल प्रॉफिट। देखो बेसिकली ये जो पोर्शन आता है एमसीक्यू फॉर्म में आता है, तो वहां पे आपको पूरा टोटल प्रॉफिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट 1, आर का शेयर कितना है 1/4, तो जो रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा बताइए आप, रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 1/4, दिस इज 3/4। तो फिर इसको ए और बी आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पी के पास जाएगा कितना, पी के पास जाएगा 3/4 का 5/8, दिस इज 15/32, एंड गो क्यू के पास गोज टू 3/4 का 3/8, इट इज 9/32। तो नया रेशियो कितना बना है, नया रेशियो हमारा बना है यहाँ पे पी क्यू आर को लिख लो। तो पी का है 15/32, तो 15/32, क्यू का है 9/32, 9/32, आर का है 1/4, तो 1/4 को नीचे 32 बना हुआ, यहाँ पे 8 पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8/32। तो नया रेशियो कितना बनेगा 15:9:8। तो ये क्या बनेगा हमारा नया रेशियो बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो सही है, सब कुछ आसान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड केस पे आते हैं, केस नंबर सेकंड देखिए। ये वाला केस आपको अप्लाई करना है जब आपको टोटल प्रॉफिट 1 मानना है। इट इज एप्लीकेबल व्हेन there is no additional information is given, then case number second, केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड देखो ध्यान से, एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू कह रहे हैं कि हमारा जो रेशियो है वो है 3:2, और हम आर को कर रहे हैं एडमिट
और एडमिट कर रहे हैं हम 1/5 के लिए, ठीक है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले वाला जो केस था, हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं पे एंड हो गया था, यहीं पे। लेकिन इस बार आपको इन्फॉर्मेशन आगे भी गिवन है, तो इन्फॉर्मेशन आगे गिवन है तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 1 मान के आपको अज्यूम करके नहीं करना है, अब आपको अलग तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। पहला हम लेंगे अमाउंट के थ्रू, उससे आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। देखो अमाउंट के थ्रू हम क्या बोले, देखो हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको, टोटल प्रॉफिट हुआ है आपको 4000 का। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। 4000 की जगह 5000 ले लो, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो प्रॉफिट हुआ है 5000 को, अगर इस 5000 को हम पी और क्यू में पुराने हिस्से में बांटते तो पी के पास जाता 3000 और क्यू के पास जाता 2000। तो बताओ जाता कि नहीं जाता, ऐसा ही होने वाला था। अगर 5000 का प्रॉफिट हुआ है तो पी के पास 3000 जाएगा और क्यू के पास 2000 जाएगा, तो सिंपल सी बात है। इसके बाद हमने एडमिट किया, फॉर एग्जांपल हम एडमिट कर रहे हैं आर को, और आर बोल रहा है कि मैं आप दोनों से लूंगा 1000 रुपए। आर क्या बोल रहा है कि मैं आपसे लूंगा 1000 रुपए, और ये 1000 कैसे लूंगा, ये 1000 लूंगा मैं बराबर बराबर, दोनों इंसान से कैसे लेंगे हम, बराबर बराबर लेंगे। अगर बराबर बराबर लेगा तो इसका मतलब ये पी से कितना लेने वाला है, तो 1000 का आधा 500, और क्यू से कितना लेने वाला है 500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमें पता है कि आर का शेयर कितना है 1000 रुपए का, लेकिन 500 ये पी से लेगा और 500 किससे लेगा, क्यू से लेगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर पी के पास पहले 3000 थे और 500 ये ले रहा है, 500 अगर ये आर को दे देगा तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो अब पी के पास कितना बन जाएगा 200 500। ऐसे ही क्यू के पास पहले आते थे 2000 और क्यू से भी 500 रुपए ले रहा है, तो क्यू के कितने बन जाएंगे 1500, ठीक है। देखो अमाउंट अमाउंट में बच्चों को, या भाई साहब आप जो भी ब्रदर लगते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे यहाँ आएंगे दिक्कत हो जाएगी। अब ये सेम ट्रिक आपको यहाँ अप्लाई करनी। अब ध्यान से इधर आ जाओ, देखो ठीक है। अब देखो आर क्या बोल रहा है कि मैं कितना लूंगा 1/5 लूंगा, आर बोल रहा है 1000 लूंगा बराबर बराबर लूंगा, तो हमने बराबर बराबर कैसे बांटा, 1000 को बराबर कर दिया, आधा आधा कर दिया। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि आर लेगा 1/5 विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्वली का मतलब क्या होता है, ये बराबर रेशियो में दोनों से लेगा। तो पी से कितना एक्वायर करेगा, एक्वायर फ्रॉम पी, एक्वायर फ्रॉम पी, पी से कितना एक्वायर करेगा बताओ। इसका शेयर है 1/5 और ये आधा पी से लेगा, और एक्वायर फ्रॉम क्यू 1/5 आधा किससे लेगा, क्यू से लेगा। देखो इन्होंने बोल रखा है इक्वल करना, इक्वल मतलब 1:1 में करना, आधा इससे ले लेगा आधा इससे ले लेगा, तो ये कितना हो गया 1/10, और ये कितना हो गया 1/10। इसका मतलब क्या है कि जो आर एडमिट हो रहा है वो आधा पी से ले रहा है आधा क्यू से ले रहा है, इसका मतलब पी से ले रहा है 1/10, क्यू से ले रहा है 1/10। अब देखो पी का, देखो पी का जो पुराना शेयर था वो था 3/5, दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आर को कितना ट्रांसफर कर देगा 1/10, तो इसके शेयर में से 1/10 माइनस कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो पी का शेयर था 3000 और आर इससे ले रहा था 500, तो 500 माइनस कर दिए थे। इस बार पी का शेयर हम उसमें फ्रैक्शंस में देख रहे हैं, पी का शेयर है 3/5 और आर को ट्रांसफर करा 1/10, तो 1/10 हम क्या कर देंगे यहाँ पे उसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 1 = 5/10। आफ्टर दैट क्यू का ओल्ड शेयर देखो कितना है 2/5, और इसमें से ये 1/10 दे रहा है, तो 1/10 कर देंगे इसको भी। इसका शेयर हो जाएगा 4 - 1 = 3/10, और आर का तो आपको पता ही है कितना है 1/5 है, 1/5। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2/10। तो नया रेशो क्या बना हमारा 5:3:2, 5:3:2, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू शेयर। तो बताओ कोई दिक्कत है इस केस में। तो इसी केस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और स्पीड से करते हैं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। तो ध्यान से रखना,
एक जरूर आएगा आपके पास, और 6 नंबर का जो 12th बोर्ड में आता है उसमें भी साथ में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करवा सकता है आपसे। ठीक है, हम मान लेते एक्स, अरे रे एक्स, रुक जा भाई। तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई है, उसका जो रेशियो है कितना ज्यूम करे भाई साहब बताओ, जो बात बन जाए। तो हम करते हैं 7:3। ठीक है, जड़ को एडमिट किया है, और जड़ को एडमिट जो किया है वो किया है 1/5 के लिए, विच ही और सी जो भी है, विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई। विच ही एक्वायर के बाद एक्स वाई ना लिखे और सीधा लिख दे कैसे एक्वायर करा, तो आप समझ जाओ कि पुराने पार्टनर्स के साथ। विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो 3:2। देखो अब बदल गया क्वेश्चन थोड़ा सा। पिछली बार इक्वल एक्वायर किया तो हमने इक्वल बांट दिया था। अब देखो क्या कह रहा है, जड़ जो है वो एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल है। अगर बोर हो रहे हो तो एक बार मुंह धोया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेड जो एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो 3:2। वो एक्स और वाई से कैसे ले रहा है कि जितना इस पोर्शन को प्रॉफिट में ले रहा है, 3 हिस्से इसके एक्स से लेगा, 2 हिस्से किससे लेगा, वाई से एक्वायर करेगा। तो हम चेक करें तो एक्वायर फ्रॉम एक्स, तो एक्स से कितना एक्वायर करेगा, तो जेड का शेयर है 1/5। ठीक है, और ये कैसे कैसे ले रहा है, 3 हिस्से लेगा एक्स से, और एक्वायर फ्रॉम वाई, और 1/5 है इसका, 2 हिस्से लेगा किससे, वाई से। तो इसका मतलब 3/25 तो एक्वायर करेगा एक्स से, और 2/25 एक्वायर करेगा किससे, वाई से। तो ध्यान रखना, अगर एक्वायरिंग रेशियो दे रखा है तो जो भी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर जिस शेयर के लिए, उसको हम एक्वायरिंग रेशियो में एक बार बांट देंगे कि कौन से पार्टनर से कितना एक्वायर वो करने वाला है। ठीक बात है। अब एक्स का देख लेते हैं, एक्स का न्यू कितना बनेगा। एक्स बोल रहा है कि मेरा जो पुराना शेयर था वो था भाई साहब 7/10। ठीक है, और अब मैं 3/25 किसको दे रहा हूँ, जेड को दे रहा हूँ, तो ये तो मेरे में से चला जाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई साहब चला जाएगा, तो हम घटा देते हैं। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 50, 535 माइनस 25 टू जा, और 2 करेंगे 6, तो ये हो गया 29/50। अब वाई बोलेगा कि भाई साहब मेरा तो था 3/10, और मैं वाई इसको जड़ को दे रहा हूँ 2/25, तो ये तो चला जाएगा। तो हम बोलेंगे सही बात है चला जाएगा, तो हम हटा ही देते हैं आपके में से। तो हटाओ इसको, 15, 10 5 जा 5 3 15, 25 2 जा 4 इक्वल्स टू 11/50। और जड़ बोल रहा है कि मेरा तो है ही कितना 1/5, मेरा तो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले बता दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में 50 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 10 से 50 बना लेंगे, तो 10/50। तो नया रेशो कितना बन रहा है, देखो 29 एक्स का, 11 वाई का, और 10 जेड का। तो ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड फॉर 1/5 से विच एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो 3:2। आगे जो अपकमिंग प्रॉफिट है आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई होप केस सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए फटाक से केस थर्ड कर लेते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी। केस थर्ड कैसे कर सकते हैं, तो देखो केस नंबर थर्ड कैसे देखने को मिल सकता है आपको। तो केस नंबर थर्ड देखो, ए बी एंड दिस इज 3:2 एंड सी इज एडमिटेड इन द फर्म, सीधा बोल रहा है सी इज एडमिटेड इन द फर्म विच he acquire which he acquire 1/10th from A and 1/20th from B। तो देखो क्या डिफरेंस है इस केस में, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या डिफरेंस है, अगर देखो इसको अमाउंट में समझाऊंगा, देखो वीडियो लेंथ दी जाएगी मेरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं समझाने विश्वास रखता हूँ, वीडियो खत्म करने पे विश्वास नहीं रखता हूँ। समझ में आएगा तो ये आप काम किए, अदरवाइज बहुत सारी वीडियोज आप देख सकते हो, रेक्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं अमाउंट्स में समझाते हैं, फिर आपको रेशियो के फॉर्म में समझाएंगे, दोनों फॉर्म में समझना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो।
प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को वो हुआ है जस्ट गिविंग एग्जांपल 10,000 का, और अगर हम ए और बी में उसको बांटे इनके रेशियो के हिसाब से, तो ए को तो मिलेगा 6,000 एंड बी रिसीव्ड 4,000 आउट ऑफ 10,000 अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। सी इज एडमिटेड, लेकिन सी एडमिट हुआ है, सॉरी उसको भूल जाते हैं अभी। सी एडमिट हुआ है और सी एडमिट होते टाइम क्या बोल रहा है, सी एडमिट होते टाइम बोल रहा है कि मैं जो है वो ए से तो लूंगा कितना, ए से लूंगा मैं 500 रुपए और बी से मैं लूंगा 300 रुपए। देखो ये केस अलग है, अलग लग रहा होगा आपको, ठीक है। जो प्रीवियस वाला केस था उसमें सी ने सीधा बोल दिया कि मैं तो इतना लूंगा, बाकी उसने कुछ नहीं बोला, बाकी आपने जो करना करो। सेकंड केस में सी क्या बोल रहा है कि मैं इतने रुपए लूंगा और इस रेशियो में लूंगा, तो वहां पे रेशियो बताया। इस बार सी क्या बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि मैं ए से लूंगा 500, बी से लूंगा 300। तो हम क्या करेंगे, ए भाई साहब बोलेंगे कि मेरे पास तो 6,000 है तो मैं 500 आपको दे दूंगा, ठीक है। और बी बोलेगा मेरे पास 4,000 है तो मैं 300 आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल से ऐसे ही देखो यहाँ पे बोल रहा है, सी कह रहा है एडमिट हो रहा है और सीधा बोल रहा है कि मैं ए से कितना लूंगा, देखो 1/10 लूंगा और बी से कितना लूंगा 1/20 लूंगा। ए बोलेगा कि मेरा तो जो ओल्ड शेयर है वो तो 3/5 और सी मुझसे ले लेगा 1/10, तो मैं अपने शेयर में से 1/10 हटा दूंगा। सिंपल सी बात है भाई, जब बोल ही रहे हैं क्वेश्चन में 1/10 तो उससे कोई बहस की बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं करना हमको। तो ये हो जाएगा 6 - 1 5/20। बी कह रहा है कि मेरे पास तो 2/5 है और सी कह रहा है कि मैं भाई बी से तुमसे लूंगा 1/20। बी बोलेगा ठीक है ले ले भाई, फ्री का माल है, जितना तेरा मन करे उतना ले जा, 1/20 ले जा, 1/10 ले जा, 1/40 ले जा, तेरी मर्जी उतना लेके जा, ठीक है। 8 - 1 दिस इज 7/20, ठीक है। तो देखो और सी को कितना मिलेगा ध्यान से देखो, ठीक है। सी को कितना मिलेगा ध्यान से देखो, सी कह रहा है कि 1/10 किससे लूंगा, ए से लूंगा, 1/10 कहां से आ गया, ए के पास से आ गया। और सी कह रहा है 1/20 बी से लूंगा, तो 1/20 कहां से आ गया, बी के पास से आ गया, ये लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एलसीएम हो गया आपका 20 और 2 + 1, ये हो गया 3/20। तो नया शेयर कितना बना हमारा, 5:7:3, 5:7:3. This is the new profit sharing ratio among A, B and C after the admission of C. देखो केस थोड़ा लगता, इस वाले केस में डायरेक्टली आपसे बता रखा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर से कितना शेयर एक्वायर करने वाला है कोई भी पार्टनर, या सीधा ही बोल सकते हैं कि A sacrifice 1/10 share from his profit and B sacrifice 1/20th share from his profit। देखो देखो सीधी सी बात है, देखो ये दो हाथ है, ये बोल रहा है कि मैं इसमें से इतने चीजें उठा के लेके जाऊंगा, ठीक है, और या फिर ये बोल दे कि मैं अपने हाथ में से इतनी चीजें इसको दूंगा, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट ऐसी होती है, ये बोल रहा है सी ही एक्वायर, मतलब सी एक्वायर कर रहा है ए से इतना बी से इतना। इसको दूसरे सेंस में अगर बोलना चाहे तो सिंपल सी, ए अपने हिस्से में से 1/10 देगा, बी अपने हिस्से में से 1/20 देगा। ए सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। देखो इसी सेंटेंस को मैं बता देता हूँ, ये काम की चीज है। ए सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ध्यान रखना फ्रॉम अपने शेयर में से, क्या वर्ड हो रहा है, फ्रॉम वर्ड हो रहा है, इसलिए हम सीधा क्या कर रहे हैं, शेयर में से डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आ जाता है हमारे पास एक लास्ट केस, ठीक है, लास्ट केस आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म, 2 नंबर पक्के, कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक। केस फोर्थ, केस फोर्थ हमको क्या बोलेगा, ये बोलेगा देखो ध्यान से, पी और क्यू पार्टनर है और ये पी और क्यू पार्टनर है, कैसे मान लेते, बराबर मान लेते, इस बार बराबर बराबर के पार्टनर है, ठीक है। आर को कर रहे हैं हम एडमिट, ठीक है। उसका तो बोल रखा देखो, पी सेक्रीफाइस 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर, पी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, बार बार शेयर 1/4 ऑफ हिज शेयर, और यहाँ लिख रखा है क्यू सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। दूसरे फेयर में आर एक्वायर
1/4 ऑफ पी शेयर, या आर एक्वायर 1/5 ऑफ क्यूज शेयर। तो ऐसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट एक बात बताया था कि वो यहाँ से ले या वो वहां को, तो एक ही बात होती है। अब ध्यान से देखो, जो प्रीवियस वाला जो हमारा केस था उसमें वर्ड यूज हो रहा था फ्रॉम हिज शेयर, सॉरी, वर्ड यूज हो रहा था फ्रॉम, तो डायरेक्टली हमने उसमें से माइनस कर दिया था। लेकिन इस दोनों सेम है, लेकिन वर्ड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है। तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ध्यान से देखो, सिर्फ थर्ड और फोर्थ में इसी का डिफरेंस है। थर्ड और फोर्थ में केस में डिफरेंस है सिर्फ फ्रॉम का और ऑफ का। अगर फ्रॉम था तो हमने क्या किया था, जो पार्टनर का शेयर था उसमें से सीधा माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है का। अगर हिंदी में हम बात करें तो ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो और का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, पी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर। और पिछले में क्या था, पी सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/4 सेक्रीफाइस करा। दोनों में डिफरेंस है, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से निकाल के दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो का मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे कितना वो सेक्रीफाइस करने वाला, पी सेक्रीफाइस शेयर, पी कितना सेक्रीफाइस करने वाला है। पी बोल रहा है कि मैं तो हूं 1/2 का पार्टनर, ये देखिए जी। और अपने शेयर का ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दे, अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/4 दे रहा है। इसका मतलब वो कितना देने वाला है, 1/8 देने वाला है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो पीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, आप बताइए। पीज न्यू शेयर हो जाएगा कि 1/2 तो मेरे पास पहले से था, और 1/8 में अभी इसको दे दूंगा ट्रांसफर, तो हो जाएगा कितना, 4 - 1 3/8 हो जाएगा। तो ये पी बोल रहा है। इधर क्यू के लिए आ जाओ, क्यू क्या बोल रहा है कि मेरा तो पुराना शेयर है 1/2, और क्यू यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है, देखो, क्यू सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अपने शेयर का 1/5 वो सेक्रीफाइस करने वाला है। तो क्यूज न्यू शेयर, क्यू का नया शेयर कितना हो जाएगा, बोलेगा 1/2 तो मेरे पास पहले से था, और 1/10 मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो कितना बच जाएगा, एलसीएम ले लो, 5 - 1 = 4/10 मेरे पास बच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आर के पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, आर के पास कितना आ जाएगा। तो आर देखेगा कि पी से मुझे कितना मिला है और क्यू से मुझे कितना मिला है, वही तो मेरा शेयर है। तो हम देखेंगे पी कितना दे रहा है, 1/8 दे रहा है, तो पी से तो आ रहा है 1/8, और क्यू से कितना आ रहा है, 1/10। तो ये तो आर का हो जाएगा। लीजिए 40 एलसीएम, 8 5 जा और 4 जा, 9/40। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, पी क्यू और आर। तो पी का तो नया है 3/8, this is 3/8, and the Q's new share will be 4/10, and R's share which he received from P and Q will be 9/40। देखो एलसीएम तीनों के अलग अलग है, तो एलसीएम क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, सेम कर लेंगे। अगर 40 एलसीएम बनाएंगे, 8 5 जा और 15, 10 4 जा, 4 4 जा 16, और ये तो 9 है। तो न्यू रेशियो विल बी 15 16 9 अमंग पी क्यू एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ आर। तो ये आपके टोटल 4 केस है, इसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं जाने वाला, ये बात आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात, फ्रॉम वापस से अगर देखना है तो वापस से रिवाइंड कर लो। फ्रॉम जो होगा, अगर फ्रॉम होता है फ्रॉम हिज शेयर या फ्रॉम पी एंड क्यू एंड पार्ट लिखा, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, जो भी ओल्ड शेयर था उसमें से हम माइनस कर देंगे फ्रॉम वाला शेयर। इफ ही आस्क अबाउट ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब पहले आप मल्टीप्लीकेशन करके शेयर निकालोगे कि कितना वो सेक्रीफाइस करने वाला है, उसके बाद उसको ओल्ड शेयर में से क्या करना है, आपको माइनस करके दिखाना है। ये दोनों में डिफरेंस है। 4 केस आपके हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आपको नंबर आपके पक्के, अगर आपको फिर भी नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए फास्ट मोड पे, 1.5 से 1.25 करके जल्दी से आपका काम हो जाएगा। अब छोटे मोटे पॉइंट है वो भी और सीख ले इसके साथ में। छोटे मोटे पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखना है, एक साथ में एक पार्टनर नहीं, 2 पार्टनर को भी एडमिट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। देखो, जिसको सिर्फ थोड़ा सा सीखना था कि हमारे एमसीक्यू में नंबर आ जाए, उनके लिए वीडियो हो चुकी कंप्लीट, वो अपनी अब दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जिसको एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना है तो वो यहाँ पे वीडियो पे रुक सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बार बार मैं दिक्कत की बात क्यों बोलूं, कहाँ से आएगा ये, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि देखो, ए ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है,
मतलब है सिलेबस है आपका, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप उतना ही पढ़िए, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए आपको, सीए में जाना है, सीपीटी में जाना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ए और बी है, ये पार्टनर है 3:2 में, और हम बोल रहे हैं कि सी एंड डी एडमिटेड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ना कि मिनिमम 2 होंगे पार्टनर और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो जो एडमिशन है तो जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टनर का एडमिशन हो, मोर देन वन पार्टनर, 2 3 4 5 कितने भी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पार्टनर का एडमिशन कितने भी लोगों का हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सी एडमिट और डी एडमिट हो रहा है। देखो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सी सेड आई एम टेकन वन बाय फिफ्थ फ्रॉम ए। सी तो ये बोल रहा है कि मैं 1/5 ले लूंगा ए से, और डी सेज आई एम टेकन 1/, कितना मानोगे बताओ, 1/10 फ्रॉम बी। बताओ, देखो जो आपको 4 केस कराए थे वही मैक्सिमम 4 केस है, उसके बाहर नहीं पूछेंगे। लेकिन सीधी सी बात है, आपका होना क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन को वो 50 तरीके से मोड़ के आपको सामने रख सकता है। तो आपको 50 तरीके सीखने की जरूरत नहीं है, वो 4 तरीके सफिशियंट है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें चल रही है। अब देखो सिंपल सा है, आपको लगेगा ये भी एक नया केस है, लेकिन कोई नया केस नहीं है, उसी केस का एक सब पार्ट लगा लो आप, कि कैसे भी वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी दे दे। अब तो हमने 4 केस सीख लिया, अब तो मेरे को घुमा फिरा के कैसे दे दे मैं अपने आप कर दूंगा। तो देखो क्या बोल रहा है, सी कह रहा है कि मैं 1/5 लूंगा ए से। ए बोलेगा मेरा तो पुराना शेयर कितना है, 3/5 है, और सी भाई साहब आप मेरे से 1/5 ले रहे हो, तो मेरा शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है तो सीधा माइनस करेंगे। ठीक है, और ऑफ होता तो पहले मल्टीप्लाई करके निकालते फिर माइनस करते, ये डिफरेंस है। देखो 5/5 है, सीधा 2/5 हो जाए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा पुराना था 2/5 था, और डी आप मुझसे ले रहे हो 1/10, तो ये लो 1/10 दे दिया, फ्रॉम है इसलिए हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 10 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये -1, और ये हो जाएगा 3/10। सी का तो सीधा बता ही रखा है कि 1/5 ले रहा है किससे, ए से, तो सी का 1/5, और डी का भी बता रखा है क्या ले रहा है, 1/10 फ्रॉम बी ले रहा है, तो इसका भी हो जाएगा 1/10। अगर न्यू रेशो देखें ए बी सी और डी का, तो ए का आया है 2/5, बी का आया है 3/10, एंड सी का है 1/5, एंड डी का है 1/10। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसमें कम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 4 3, और इसको 2 से करोगे तो 2 और 1, तो न्यू रेशियो विल बी 4 3 2 1। ऐसे पूछ सकते हैं, तो ठीक है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब कैसे ही पूछ ले, वो 4 केस आपको याद होने चाहिए। अब देखो कैसे पूछ सकता है, ये बोल दे पी क्यू आर इज पार्टनर इन 5 3 2, ठीक है, एंड एस को जो है किया है हमने एडमिट, और एस जो एडमिट हो रहा है वो हो रहा है 1/10 के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम पी ओनली। ये लो जरूर, तो देखो ये को देखो, पी ने ऑफर दिया क्यू और आर की मैं इसको एडमिट करना चाहता हूँ, और क्यू आर ने बोल देगा तेरी मर्जी एडमिट करना तो एडमिट करना, हम अपने शेयर में से 1 रुपए भी नहीं देने वाले हैं, हम अपना शेयर वैसा वैसा रखेंगे, हम अपने, तेरे को जो देना दे दे, हमसे लेना देना नहीं है, फिर हमसे मत मांगे हो। तो एस को फिर एस पी बोला कि भाई ऐसे काम कर, तू सारा मेरे से ले ले, इनसे कोई झंझट नहीं है, दिमाग मत करिए ऐसे आदमी। तो एस ने बोला ठीक है तू दे दी भाई, मेरे को तो 1/10 चाहिए, तुम जैसा देना चाहो दे दो, लेकिन मेरे को तो 1/10 कंप्लीट करके दो। तो पी कह रहा है कि मैं दे दूंगा, तो पी का ठीक है पी दे देगा, तो पी का पुराना है 5/10, और पी दे रहा अपने शेयर में से फ्रॉम है, तो माइनस कर देंगे सीधा 1/10, तो ये हो गया 4/10। ठीक है, क्यू कह रहा है मैं तो अपने में से कुछ नहीं दूंगा, तो क्यू को नहीं छेड़ेंगे, तो क्यू का सीधा कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, आर कह रहा है कि मैं भी अपने में से दूंगा, तो आर का सीधा होगा 2/10, और एस को तो मिल ही रहा है 1/10, तो रेशियो क्या हो गया 4 3 2 1। तो सिंपल। तो केस आपको 4 रखने हैं, दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो फर्स्ट केस था, उसमें क्या था, ओल्ड रेशियो गिवन होगा, न्यू पार्टनर जो है वो आपका कितने के लिए एडमिट हो रहा है वो गिवन होगा, लेकिन आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ये किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, किससे एक्वायर कर रहा है, कौन किससे गेन कर रहा है,
कुछ गिवन नहीं होगा तो उसमें आप लेट टोटल 1 करके आप अज्यूम करके कर लोगे। उसके बाद फिर सेकंड केस क्या था कि ये बता देंगे कि न्यू पार्टनर इतने के लिए एडमिट हो रहा है और इतने इतने रेशियो में दूसरे पार्टनर से एक्वायर करा, वो कर लेंगे। थर्ड केस था कि एक्वायर फ्रॉम या सेक्रीफाइस फ्रॉम करके वर्ड होगा तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। फोर्थ केस था ऑफ वर्ड होगा तो पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकालेंगे, कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है, कितना जोखिम उठा रहा है, फिर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर घुमा फिरा के दो पार्टनर एडमिट हो, इसमें से क्यू बोल दे कि मेरा शेयर तो चेंज नहीं होना चाहिए, पी बोलेगा सिर्फ मैं दूंगा कि सिर्फ क्यू से लेगा, तो इस हिसाब से अपना कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।